गुड मॉर्निंग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कोर्स के लिए क्रैश कोर्स है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के जो अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा क्रैश कोर्स दिया हुआ है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि लास्ट के जो हमारे पास 1 से 2 महीने रहे उसके अंदर पूरा शॉर्ट रिवीजन कर सके। इसके लिए हमने पूरा पीडीएफ नोट्स का है, कंटिन्यू बाय डे क्लियर करते रहेंगे। सिंपल सा मीनिंग है कि इसको हम सबसे पहले देखो किसकी बात कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले जो सिंपल सा जो वर्ड लिया गया है, जो टॉपिक लिया गया है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या सीक्वेंस बनता है कि टोटल जो एलिमेंट है उसके लिए कम शॉर्ट नोट्स के लिए हम लेंगे ताकि आपका क्लासिफिकेशन सही से हो सके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अंदर सिंपल सीधी बात करें तो आवर्त सारणी किसने दी थी? जो दी थी वैज्ञानिक मेंडलीव ने दी थी। किसने दी थी? वैज्ञानिक मेंडलीव ने दी थी। ठीक है, यहाँ पर जो बात करेंगे वैज्ञानिक मेंडलीव ने दी थी, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम भी कहते हैं, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बाकी ये सिंपल सी जो बातें हैं वो एक सिंपल सा रहता है। इसके अंदर ये बात हम करेंगे कि अभी तक जो एलिमेंट हैं, अभी तक जो टोटल एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट है। और इन 18 एलिमेंट को अलग अलग ब्लॉक के अंदर क्या डाला हुआ है? विभाजित किया हुआ है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। थोड़ा सा हम बात करें तो इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर आपको पास में ही आवर्त सारणी के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारे जो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आवर्त सारणी में सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये आवर्त सारणी जो बनी हुई है, इस आवर्त सारणी के अंदर कितने होते हैं कि 7 तो क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। और 18 क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। पीरियड्स का मतलब क्या होते हैं? जो इस प्रकार से जो आडी लाइन कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्षैतिज लाइन। ठीक है, इसके रॉ कह सकते हैं। तो ये जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और टोटल पीरियड्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और उसके साथ साथ जो खड़ी लाइन है, और खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स भी कहते हैं। ठीक है, या कॉलम्स भी कहते हैं। और टोटल इसकी संख्या कितनी है? 18 है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कॉलम्स के रूप में। अब यहाँ पर जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर वापस दो किया हुआ है। एक तो है दो ग्रुप एस ब्लॉक कह सकते हैं कि इनके एक तो होगा 1s कक्षक, एक कौन सा होता है? 2s कक्षक के फॉर्म में होता है। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से जो यदि तो ये कौन सा होता है? सारे धातु होता है। और ये कौन सा होता है? सारे मर्दा धातु। मतलब कह सकते हैं कि एस के अंदर जो प्रथम ग्रुप होता है, प्रथम जो ग्रुप हम है एस ब्लॉक के अंदर, प्रथम ग्रुप उसको सारे धातु कहते हैं। और जो द्वितीय ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? सारे मर्दा धातु कहते हैं। देखो ये इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ एल्कली मेटल एंड एल्केलिन अर्थ मेटल। उसके बाद बात करेंगे तो एस ब्लॉक के अंदर की बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो
हमें तो देखो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिक होती है हेलिना की, रबड़ी सस्ती फरी, और यहाँ पर होता है बेटा मांगे कान, स्कूटर बाप राजी। तो इस प्रकार से हम इसको टेबल पर याद भी कर सकते हैं, इजीली याद करना होता है। सामान्य बात करेंगे तो यहाँ पर एन एस से लगा कर एन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो एस एन से लगा कर क्या होगा, 1 से 2 होता है। कितना होता है, एन एस 1 से 2 होता है। सीधी सी बात है, एन एस 1 से लगा कर क्या होता है, 2 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट हम और बात करें एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक के बाद हम बात करेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के अंदर जो बात करेंगे तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी के क्या होता है, मध्य होता है। एस और पी के क्या होता है, मध्य होता है। साथ साथ के अंदर इसके अंदर बात करें एक्सेप्शन केस की या अपवाद की बात करें, अपवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास है जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और ये सी है। ये जो सभी एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, संक्रमण तत्व नहीं होते। संक्रमण तत्व नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। फुली फुलफिल होते हैं। क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं। अब डी ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट की बात करें, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 40 होते हैं। और ये टोटल 40 एलिमेंट है वो शेयर सीरीज के अंदर 10 10 10 एलिमेंट को खींची हुई है, जिसको हम कहते हैं, एक तो होती है थर्ड सीरीज, प्रथम श्रेणी के अंदर थर्ड आता है, फिर फोर्थ ग्रुप का आता है, फिफ्थ आता है और ये सिक्स है। इस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं, कह सकते हैं। और यहाँ पर जो ये होती है वो कौन सी होती है, प्रथम श्रेणी होती है, ये द्वितीय श्रेणी होती है, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, मतलब कितनी श्रेणी होती है, 4 श्रेणियाँ होती है। इसके अंदर हम बात करें एलिमेंट के अंदर तो कैसे इसको याद रखना है, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, ये इस प्रकार से आपको पता होगा ये प्रथम श्रेणी के हैं जो 3D ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं, या 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। उसके बाद करें तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से एलिमेंट है, एलिमेंटों को याद करने के लिए ट्रिक होती है, जैसे यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ जाए तो आग में कूद जाए, जैसे इस प्रकार से है तो इनकी क्या होती है, ट्रिक होती है। फिर ले हाफते वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। फिर इसके बाद एक रब था दुबे संग, भाग हसमत, दुष्ट रघुकुंदन। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ट्रिक है जो आगे जाकर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस प्रकार से हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको समझना है यहाँ पर। और हम बात करेंगे डी ब्लॉक के अंदर, तो डी ब्लॉक के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप नंबर 3 से लगाकर 12 से हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना ग्रुप नंबर 3 से लगाकर 11 तक एलिमेंट है उनको ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। ग्रुप जो 12 है उसको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पूर्ण भरित होता है। क्या होता है, पूर्ण भरित होता है। क्या होता है, पूर्ण भरित होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो कौन से ब्लॉक की बात करेंगे, पी ब्लॉक की। कौन से ब्लॉक की बात करेंगे, पी ब्लॉक को लेकर मैं इसके सामने इस प्रकार से लेकर आया। पी ब्लॉक के अंदर देखो कौन सी ग्रुप से स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप नंबर है वो 13 से लगाकर 18 तक स्टार्ट होता है। क्या से लगता होता है, 13 से लगाकर 18 तक होता है। इसके अंदर भी बात पता होना चाहिए, 13 के अंदर देखो बारन, कार्बन, 13, 14 बना इस प्रकार से कहते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम। तो इसके अंदर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। ये होता है वो कौन सा होता है, कार्बन फैमिली होता है। ये कौन सा होता है, नाइट्रोजन फैमिली। ये होता है कौन सा होता है, ऑक्सीजन फैमिली। ये कौन सा होता है, फ्लोरीन। इसको हम हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं,
हैलोजन फैमिली होता है। ये कौन सा होता है? ये होता है इनर्ट गैस होती है। कौन सी होती है? इनर्ट गैसेस को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। देखो स्पष्ट एंड क्लियर बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? क्रैश कोर्स है। ये हमारे पास क्या है? क्रैश कोर्स है। इसके यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा और आपके पास नोट्स है इसका। आप जब मतलब नोट्स बना सकते हो। आपके पास जो नोट्स का पीडीएफ है उसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो। बाकी यहाँ पर हैंड राइटिंग के अंदर ना तो ध्यान दिया जाएगा। सीधी सी बात है, स्पष्ट टॉपिक, एक एक टॉपिक की बहुत सारी जानकारी के बारे में बताना है। यहाँ पर हम बात करेंगे एलिमेंट की बात करें। देखो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, नई, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, फल दो, नाना पापा, आंसू सब बीमार, मौत, वो सावधानी से टीपो, वो सावधानी से टीपो, लव, एलवी, फिर कल पार आई, ऑटो टैक्सी, हीना, नेहा और करीना, जीते रहे ओ जी। इस प्रकार से होते जाके जाके हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत जनों को समझ में नहीं आता। यहाँ से देखेंगे तो ये देखो कौन से आवर्त की बात कर रहा है। ये आवर्त की बात है। देखो कौन सा आवर्त है? देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और यहाँ से आता है सिक्स आवर्त। ये कौन सा आवर्त है? सिक्स। और ये वाला कौन सा है? सेवन। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि यहाँ पर देखोगे एलिमेंट की संख्या देखेंगे तो यहाँ से एल से एच एफ लिखा हुआ, उनके अंदर देखेंगे दोनों केसेस के अंदर तो परमाणु की संख्या में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्योंकि यहाँ पर देखो सीधा एच एफ लिखा हुआ वो 72 वाला है, तो 71 वाला कौन है? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ये है स्कूटर यामा लाओ एसी, इस प्रकार से इसको याद किया जाता है। तो ये एक तो कौन सी सीरीज आती है? लेंथेनेट सीरीज आती है। और ये कौन सी सीरीज आती है? एक्टिनेट सीरीज आती है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर 14 एलिमेंट थे जिसका मतलब प्रॉपर्टीज अलग थी। 14 एलिमेंट थी जो डी ब्लॉक से प्रॉपर्टीज अलग थी, इसलिए इनको अलग ग्रुप के अंदर क्या कह दिया? इसको अलग ग्रुप या ब्लॉक के अंदर अलग से ही अलग पोजीशन देगी। हालांकि इसका कोई ऐसा रीजन बताया हुआ नहीं है, तो भी यहाँ पर इसको क्या इस प्रकार से अलग पोजीशन के रूप में रखा गया, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। डियर स्टूडेंट, एफ ब्लॉक के अंदर बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 28 होते हैं। और 14 की क्या होती है? दो सीरीज होती है। एक तो कौन सी होती है? एक्टिनाइट होती है। एक कौन सी होती है? लेंथेनाइट होती है। पहली वाली जो होती है वो कौन सी होती है? लेंथेनाइट होती है। लेंथेनाइट होती है। कौन सी होती है? लेंथेनाइट। पहली वाली जो होती है वो कौन सी होती है? लेंथेनाइट सीरीज होती है। दूसरी वाली होती है वो कौन सी होती है? एक्टिनाइट सीरीज होती है। ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रश्न जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत, स्पीड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रश्न कई बार बना हुआ। देखो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद तब दिल हुआ इधर तुम, यूं लाजवाब। इस प्रकार से आपके आगे ट्रिक आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, उसके नोट्स बना लेना। उसके बेसिस पर हम आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो था पहलवान, था पहलवान उधर, था पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिके, कैफे में मत फरमाओ, मैडम लाजवाब नाश्ता लाओ। ये इस प्रकार से जो ट्रिक है जिसको हम कहते हैं कि इसको याद करने की ट्रिक है, सब कोई ऑथेंटिक नहीं है, अलग अलग तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। अब मैंने इस प्रकार से ये बनाई हुई है। देखो कि आपने 11 क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से नॉर्मली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तो जो इस प्रकार से रोमन संख्या के अंदर भी इसको दिया हुआ है। देखो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, एट बी। एट बी के अंदर बात करेंगे तो एबीसी का वापस दिया हुआ है, वापस फर्स्ट बी। तो यहाँ पर देखो बात करेंगे तो फर्स्ट ए और सेकंड ए वाला ये है, वापिस फर्स्ट बी के अंदर डिवाइड किया। तो ये रोमन संख्या के अंदर डिवाइड किया। तो पहले क्लासिफिकेशन हुआ था, उसके बाद जो मॉडर्न पीरियड टेबल आई उसके अंदर 1 से 8 से किया हुआ। प्लस हम बात कर सकते हैं कि वन फर्स्ट ए और सेकंड ए कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है? एस ब्लॉक। सेकंड सॉरी थर्ड बी से लगाकर थर्ड बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये है किसको पता है? डी ब्लॉक को। थर्ड ए और जीरो जो ग्रुप होता है वो किसको पता है? पी ब्लॉक। ऑल एलिमेंट एस पी डी आर ब्लॉक और मेनोन। इसलिए हम बात करेंगे और हम बात करेंगे, सीधी सी बात है,
बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, कोई मेटल नॉन मेटल की बात कर रहा है तो हमारे पास कौन से ग्रुप है, एक तो एस है, पी है, डी है, और सॉरी ये जो ग्रुप ये ब्लॉक है, ये क्या है ब्लॉक। एस के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एस के अंदर बात करेंगे तो ऑल क्या होते हैं, मेटल होते हैं, क्या होते हैं, मेटल होते हैं, क्या होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें तो कौन सा है, हाइड्रोजन है, कौन सा है, हाइड्रोजन है। पी के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा होगा, मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, और मेटेलॉइड भी होगा। क्या होगा, मेटेलॉइड भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु का उदाहरण वाला प्रश्न कई बार बोर्ड में आया हुआ है, आरपीएससी कई बार देती रहती है, इसलिए इसको याद रखना है। डी वाले के अंदर बात करेंगे तो सब क्या होंगे, मेटल ही हैं। और एफ वाले के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, मेटल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेटल के अंदर, तो इस प्रकार से मेटल है, नॉन मेटल भी कह सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बन रही है। अब जो मेटेलाइड की बात करें, इसकी बात करेंगे, उप धातु जो कि मैंने अभी बताया था, बोले शिव जी ऐसे सब तेरी आत्मा, सब एक ट्रिक से याद करना है, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बोले शिव जी ऐसे सब तेरी आत्मा। बोले का मतलब क्या हो गया, बी। शिव का मतलब क्या हो गया, एस आई। जी का मतलब जी ई। ऐसे का मतलब ए एस। सब का मतलब एस बी। टी का मतलब टी ई। आत्मा का मतलब ए टी। देखा है, ये क्या है, बोरॉन है, ये क्या है, सिलिकॉन है, ये क्या है, गैलियम है। इस प्रकार से कह सकते हैं ये कौन सा है आर्सेनिक है, ये टीन है, गैलियम है। ये इस प्रकार से जो एलिमेंट है इसके अंदर ध्यान रखना है। और पीओ है वो क्या है, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस है, आसानी में किसी भी एटम का नंबर पता लगाना। अब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको यदि नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ के अंदर फर्स्ट ग्रेड के हिंदी मीडियम के अंदर हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट करें 9928353846। MSc गोल्ड मेडलिस्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज। थैंक यू।